नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग शेयर पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 7 से 10 मिनट के अंदर। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने मिलेगी। भाई कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, कंपनी में निवेश करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कंपनी पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ, क्या कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रही है, क्या कंपनी के आने वाले समय में शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है घट सकती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में हम पता करेंगे और इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जो एक्चुअल चीज़ें उन पर ही बात करेंगे, कैंडल स्टिक वगैरह के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल। तो यहाँ पे कंपनी की जनरल चीज़ आपको देखने मिल जाएगी। जैसे कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू है वो 11,890 करोड़ की है और कंपनी जो है बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड यानी पाइप्स यानी जो हार्डवेयर है उसमें वर्क कर रही है और कंपनी की आप वेबसाइट वगैरह भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये रिपोर्ट शुरू करने से पहले हम कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं। भाई कंपनी कैसे क्या रेवेन्यू बनाती है, कौन कौन सी प्रोडक्ट को बनाती है। तो हम एकदम शॉर्ट में इस जानकारी को ले लेते हैं, क्योंकि ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए कंपनी की जो शुरुआत है 1955 में हुई थी। कंपनी जो है मुख्य रूप से आयरन पाइप्स का उत्पादन करती है और ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है आयरन पाइप्स को बनाने वाली। ठीक है, जिसके कंपनी के द्वारा आयरन पाइप्स, आयरन फिटिंग्स, रीस्टेनड जॉइंट पाइप्स, सीमेंट, फेरो एलॉयज़, आयरन फ्लेंज पाइप्स का उत्पादन किया जाता है। कंपनी 110 से ज़्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है। कंपनी के विदेशों में भी काफ़ी सारे स्टॉक यार्ड्स रहे हुए हैं। तो देखिए इन जगहों पे कंपनी के स्टॉक यार्ड्स रहे हुए हैं। कंपनी के स्टॉक यार्ड्स फ्रांस में रहे, इटाली में, स्पेन में, यूके में, यूएस में और बहरीन में भी रहे हुए हैं। ठीक है, अभी हम रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए उससे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी के आयरन पाइप्स का उत्पादन करते हुए 27 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, जिससे कंपनी ने कुछ समय पहले पाइप आर्ट्स के नाम से एक कैंपेन चालू किया था, जिसमें कंपनी की एक टीम के द्वारा पाइप पर काफ़ी आकर्षक पेंटिंग करके उसमें एक सोशल वर्क मैसेज भी लिखा जाता था। तो दोस्तों ये भी एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। ठीक है, उसका जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी को देखने मिला है। तो चलिए ये तो हमने कंपनी के बारे में एक जानकारी ले ली। अब हम मेन रिपोर्ट के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो अगर हम 13 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 17 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर हम 5 सालों के बाद 6 मई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 171 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैक्सिमम गई है 208 रुपये के आसपास। और देखिए पिछले 5 सालों में 17 रुपये पर ट्रेड करने वाली शेयर की वैल्यू 208 रुपये तक चली गई है। यानी कंपनी जो है लगभग 12 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि यार काफ़ी अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है, 12 गुना का रिटर्न। ठीक है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो यहाँ पे हमने एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट व्हाइट बोर्ड को रखा है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दिया है क्योंकि कंपनी ने अच्छा रिटर्न भी दिया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि कंपनी भाई कैसा क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट बना पा रही है। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 2,783 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 38 करोड़ की बन रही थी। और अगर हम 5 साल के बाद 2023 में देखें तो कंपनी के द्वारा कंपनी का जो रेवेन्यू 2,000 से बढ़ के 7,000 हो चुका है और नेट इनकम 38 करोड़ से बढ़ के 315 करोड़ हो चुकी है। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी पिक देखने मिली है। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलती हुई और काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले 5 सालों में लगभग 3 गुना बढ़ चुका है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 5,421 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और 5 सालों के बाद यानी 2023 में देखें तो ये 5,000 से बढ़ के हो गई है 8,000 करोड़, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी की पिछले 5 सालों में संपत्ति लगभग 2 गुना हो चुकी है। अब हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे पा रही है। तो कंपनी 2024 में डिविडेंड दिया, 23 में दिया, 22 में, 21 में, 20 में, मतलब कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 46% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने लगभग 5.5% की होल्डिंग बैंक में गिरवी रख दी है इसमें से। ठीक है, और जो बाकी बची होल्डिंग है वो कंपनी के पास रही हुई है। मतलब कंपनी के पास अभी 40% की होल्डिंग रही हुई है और बाकी की होल्डिंग बैंक में गिरवी रखी गई है, जो कि यार हम देख सकते हैं 5% तो कोई ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कंपनी ज़्यादा मात्रा में अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा गया, जो कि एक अच्छा संकेत है।
उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा लगभग ना के बराबर कंपनी में होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। उसके बाद है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, या जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा भी लगभग ना के बराबर होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर देखिए इसमें कितनी अच्छी मात्रा में 19%, जो कि एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 33%, इसको भी एक अच्छा संकेत मान सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होता है तो अच्छा माना जाता है। 33% लगभग कम मात्रा कही जा सकती है, तो इसको भी एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा, तो इसको भी हम एक अच्छा संकेत दे सकते हैं। तो देखिए हमें ये लगभग इसमें 1 2 3 4 5 प्लस पॉइंट देखने मिले और एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलते रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।